मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट एट एमएमआई नारायणा रायपुर। कैंसर में लंग कैंसर जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। साथ ही में ये हमारे देश में दूसरे नंबर का सबसे कॉमन कैंसर है। दूसरा जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तनों का कैंसर, तो ये मेल और फीमेल के टोटल नंबर्स भी मिला ले तो वर्ल्ड वाइड ये दूसरे नंबर पे है और हमारे देश में ये नंबर 1 पर है आंकड़ों के हिसाब से। तीसरे नंबर पे मुंह का कैंसर है, क्योंकि हमारे देश में तंबाकू और खैनी गुटखा का सेवन बहुत ज़्यादा है, तो ये पुरुषों में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है और हमारे छत्तीसगढ़ में देखें तो लगभग ये सबसे कॉमन कैंसर है। इसके बाद महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन के क्रोनिक रूप से होने से होता है, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। तो ये सर्वाइकल कैंसर या जिसे हम गर्भाशय मुख का कैंसर बोलते हैं, ये कैंसर जो है हमारे देश में महिलाओं में होने वाली कैंसर डेथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो मैंने जो ये सारे कॉमन कैंसर बताए, इसमें से मुंह का कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल्स, ब्लैडर कैंसर जो है जो पेशाब की थैली का कैंसर है, साथ ही में स्टमक, ईसोफेगस, पैंक्रियास का कैंसर, इन सारे कैंसर्स का रिस्क जो है ये तंबाकू के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे देश में जो 80 से 90% केस होते हैं मुंह के कैंसर के, वो तंबाकू रिलेटेड होते हैं और तंबाकू के कारण ही उसका जो है रिस्क जो है वो बढ़ा हुआ होता है। साथ ही में जो लंग कैंसर है उसके भी करीबन 85% केस जो होते हैं वो तंबाकू रिलेटेड जोखिम के कारण ही होते हैं। देखिए, कैंसर होने का खतरा लगभग हर इंसान को होता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी एज बढ़ रही है उसके साथ जो कैंसर का रिस्क है वो बढ़ता है। साथ ही में कुछ आनुवंशिकता होती है, कुछ जेनेटिक मटेरियल डीएनए का आपका स्ट्रक्चर कैसा है, कोई म्यूटेशन है क्या, तो उस रिलेटेड भी रहता है कि आप में कैंसर का एक इनहेरेंट रिस्क होता है। लेकिन जब हम हमारी जीवन शैली के द्वारा, जैसे तंबाकू के सेवन से, अल्कोहल से, मोटापे से, या जो हम जंक फूड खाते हैं, इन सारी चीज़ों से जो है कैंसर का रिस्क जो है ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है। और जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालेंगे उतना ज़्यादा आपका जो रिस्क है वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। तो जब भी कोई स्मोक करता है तो उसका रिस्क जो है वो आम जनता से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब वो तंबाकू का सेवन छोड़ता है तो विद टाइम ग्रेजुअली उसका जो रिस्क है वो कम होने लगता है। और ऐसा देखा गया है कि 10 से 15 साल बाद उनका जो रिस्क इनहेरेंट था उसे 80 से 90% तक वो कैंसर के रिस्क से कम हो चुका है। हालांकि नॉर्मल पॉपुलेशन से वो फिर भी ज़्यादा ही होता है। ऐसा देखा गया है कि लंग कैंसर के केसेस जो हैं ये पैसिव स्मोक जो इनहेल करते हैं उनमें भी उसका रिस्क जो होता है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। सो अगर किसी घर में कोई मेल स्मोक करता है या मदर स्मोक करती है और जो है बाकी लोगों को पैसिवली स्मोक करना पड़ रहा है, बच्चों को पैसिव स्मोकिंग हो रही है उनकी, तो ऐसे में उनका भी कैंसर का रिस्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को देख के जो है ये बच्चे भी ऐसी सारी बुरी आदतों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, या तो चोरी छुप के कर रहे होते हैं। तो इन सारे कारणों से उनका जो कैंसर का रिस्क है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम हमारे देश में काफ़ी कम एज में भी कैंसर के केसेस देख रहे हैं, जो कि एक वृद्धावस्था की बीमारी है। तंबाकू के अलावा भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कैंसर का रिस्क होता है। तो तंबाकू करीबन 80 से 90% कैंसर का कारक होता है, लेकिन 10% केसेस में कई बार ऐसी हिस्ट्री नहीं होती है। तो उनमें दूसरे कोई रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज के साथ आपका कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, आनुवंशिकता के साथ बढ़ रहा है, कई बार जो आप फूड इंजेस्ट कर रहे हैं उसके कारण क्रोनिक इरिटेशन हो रहा है आपको, आपके जीआई ट्रैक्ट को, तो आपके जीआई ट्रैक्ट में वो चीज़ हो सकता है। जंक फूड आपका कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है जंक फूड को बढ़ाती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा देखा गया है कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें मुंह का कैंसर हो सकता है। अगर मुंह के कैंसर की बात करें तो करीबन 90 से 95% लोग जो होते हैं मुंह का कैंसर उनको तंबाकू के सेवन की हिस्ट्री उनमें मिलती ही है। दुख की बात यह है कि कई बार हम 25 से 30 साल के एज में भी इस प्रकार का कैंसर देख रहे हैं, तो जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम 5 से 10 साल पहले से शायद वो लोग तंबाकू की आदत उनको लगी हुई है, या 15-16 साल की कच्ची उम्र से वो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको ये ज़रूरी है कि तंबाकू के बारे में अवेयरनेस लाएं, ताकि इस प्रकार की बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। तो डिपेंडिंग अपॉन हम किस प्रकार के बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब का ठीक होने के चांसेस अलग अलग हैं। साथ ही
अगर हम मुंह के कैंसर की बात कर रहे हैं, अगर अर्ली स्टेजेस के कैंसर की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टेज 1 का कैंसर है, तो उसमें 70 से 80% केस पूरी तरह ठीक हो जाएंगे अगर आप जल्दी से उसका सर्जरी कर लें और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले लें। लेकिन वहीं अगर डिसीज़ बढ़ जाता है, वो आजू बाजू के लिम्फ नोड्स में फैल गया है या अपनी जगह पे काफ़ी सारी जगहों को इन्फिल्ट्रेट कर गया है, तो ऐसे में जो है विथ एवरी स्टेज इंक्रीज ये जो परसेंटेज है क्योर होने का वो कम होता जाता है। और स्टेज 4 में अगर हम देखेंगे तो 20% केसेस ही पूरी तरह ठीक हो पाते हैं। जब भी हम कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कैंसर में जनरली बहुत सारी स्पेशलिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है एक मरीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही जटिल बीमारी है। तो इसमें सर्जरी का एक अपना पार्ट है, साथ ही में इसमें रेडिएशन का एक अपना पार्ट है, कीमोथेरेपी का भी अपना पार्ट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये एक जगह पे अगर होते हैं तो पेशेंट के लिए कोऑर्डिनेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। साथ ही में डॉक्टर्स के आपस में चर्चा द्वारा और क्या बेहतर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है अगर ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मौजूद होती है। इसके अलावा कई बार कैंसर के मरीज़ को और भी काफ़ी सारी बीमारियां होती है जो इसके इलाज में इसको अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, साथ में हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की भी कई बार मदद की ज़रूरत होती है। और ये सारी सुविधाएँ एक जगह पर हो तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है मरीज़ के लिए। इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट जो तंबाकू और उससे होने वाली बीमारियों को कम करने के लिए ये एक्ट है। सो बेसिकली इस एक्ट के तहत किसी भी सिगरेट के पैकेट में आपने देखा होगा कि एक कैंसर के मरीज़ का फ़ोटो होता है, साथ ही में वार्निंग लिखी होती है कि इट किल्स। सो ये इस एक्ट के अंडर आता है। साथ ही में किसी भी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी सिगरेट या इस प्रकार की तंबाकू से रिलेटेड चीज़ों को बेच नहीं सकता है। साथ ही में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इस एक्ट के अंडर आती है जिसके कारण तंबाकू का जो यूसेज है या इसकी बिक्री है उसको कम से कम किया जा सके, जैसे कि इसका विज्ञापन आप डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता। तो जो भी लोग तंबाकू खाते हैं या तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट की स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे लोग अगर अपने तंबाकू की आदत को छोड़ते हैं तो उनमें काफ़ी उनके जो कैंसर का रिस्क है और बाकी बीमारियों का रिस्क है ये समय के साथ घटता जाता है और ये जितना हो सके ये काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा मैसेज ये है कि जो लोग ऐसी किसी चीज़ की आदत में नहीं है, उनको लत नहीं है, तो कृपया करके इस चीज़ की आदत में मत जाइए, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे आप बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि और क्या आप अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। एक रेगुलर एक्सरसाइज का होना, हेल्दी डाइट का होना, जंक फूड को आप जितना हो सके अवॉइड करिए। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों का रिस्क घटा सकते हैं। आप देश की प्रगति में सहायता कर सकते हैं और सरकार पे जो हेल्थ केयर का बोझ आ रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। धन्यवाद।